वंदे मातरम। नेक्स्ट डिफिनेशन आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, जहाँ होता है, उसमें जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या साइकोलॉजिकल जो स्थितियाँ आती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान उसका भी अध्ययन करता है। स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन करता है। ये जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, शिक्षा मनोविज्ञान उसका पूरा सिस्टमेटिक स्टडी करता है। आधा अधूरा नहीं, बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक का अध्ययन करता है। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे डिफिनेशन है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसका कि हम स्टडी कर सकते हैं। बस समयाबद्ध होने के कारण इन सब चीज़ों को देखते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इन सब मिला करके एक समरी देने की हम कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जो एक समुचित व्याख्या कर सकता है। एक हमने कोशिश की है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह रूप है या शाखा है जो मापन विधियों, विश्लेषण तथा निरीक्षण द्वारा व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक क्षमताओं को निर्धारित करता है और प्राप्त अनुसंधानों के आधार पर व्यक्ति की समुचित शिक्षा के लिए संकेत एवं सलाह देता है। एजुकेशन साइकोलॉजी ए फॉर्म ऑफ द applied psychology which aims to define the mental, physical and spiritual capacity of an individual through method of measurement, analysis and observation, and which on the basis of an integration of these findings give suggestion and recommendation for the proper education of the individual। ये अगर इसकी व्याख्या हम करते हैं तो हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत सारे उसके स्वरूप निकल के आते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ है क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये आप डिफिनेशन देखें। डिफिनेशन के आधार पर हम उसके चरित्र की व्याख्या करते हैं, उसकी विशेषताओं की व्याख्या करते हैं कि क्या है। तो अगर हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो सारे डिफिनेशन को देखेंगे तो उसमें से हम क्या निकाल करके लाते हैं। मुख्य कुछ चीज़ें हैं जिसकी कि हम जिक्र करते हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शुरू में आप देखे होंगे कि ये ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का ब्रांच है जो कि ये अप्लाइड है। दो भागों में बांटा गया, एक थ्योरेटिकल एक अप्लाइड। तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान के रूप में है, एज ए साइंस। ये एज ए सोशल साइंस भी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान भी है जिसमें कि हमारे सारे विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। एज ए पॉजिटिव साइंस, शिक्षा मनोविज्ञान को एक धनात्मक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है, ए स्पेसिफिक साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जिसमें कि वृद्धि एवं विकासशील का विज्ञान है, ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट साइंस, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। परामर्श एवं सलाह, सजेशन एंड काउंसलिंग एंड सजेशन एंड रिकमेंडेशन। देन मापन, विश्लेषण तथा निरीक्षण विधियों का उपयोग। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके आपका अध्ययन करता है। यूज ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कैपेसिटी। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ द एजुकेशनल प्रॉब्लम। शिक्षा मनोविज्ञान आपके जितने हमारे यहाँ जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान इसका अध्ययन करता है और उससे संबंधित आपको सही सलाह और सही परामर्श देता है। एरिया ऑफ एक्सपेरिमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग का एक स्वभाव है उसका कि प्रयोग करता है। समुचित शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन। प्रयोग के बारे में हम कहेंगे या एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के बारे में कहेंगे कि आज साधारणतः जितने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए हैं, लगभग 60% जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आज उनका ध्यान शिक्षा मनोविज्ञान में ही है। इसकी नीतियों, इसके विषय वस्तु, इसके सिद्धांत के बारे में लगे हुए हैं और हर दिन हर एक प्रयोग और हर एक अनुसंधान चल रहे हैं, जिससे कि शिक्षा मनोविज्ञान का ब्रांच बहुत ज़्यादा, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसमें नए नए शोधों से विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, उनके माता पिता को बहुत समस्याओं का समाधान